चलिए, third one, asexual reproduction in liverworts. Asexual reproduction in liverwort takes place by specialized green multicellular asexual bird, green multicellular asexual bird known as gamma or gamete, known as gamma, GMMA, asexual bird known as gamma or gamete, which is produced inside a cup shaped receptacle, which is produced inside a cup shaped receptacle, RECACLE, cup shaped receptacle known as gamma cup, on dorsal surface, dorsal means upper, dorsal surface of thallus, on dorsal surface of thallus. ठीक है, मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए कि ये एक थालस है, ठीक है, आपको बताया लिवरवर्ट में भी हैव यूनिसेलुलर राइजोइड्स, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, तो इसके अपर सरफेस पे ऐसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, दिस इज रिफर्ड एज गेमा कप, और इसी गेमा कप के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, गेमा और गेमी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, उसके बाद इसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस गेमा कप से, ठीक है, गेमी निकलेगा कैसे, बाहर कैसे आएगा। हम कहते हैं कि डिस्पर्सल ऑफ गेमा फ्रॉम गेमा कप टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप, जब बारिश का बूंद गिरेगा इस पे ऐसे ऐसे करके, ठीक है, दिस इज योर रेन ड्रॉप, इस रेन ड्रॉप के कारण क्या होगा, यहां से गेमा बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि द एक्सपल्शन ऑफ गेमा कप फ्रॉम गेमा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप। अब ये जो मेच्योर गेमा है, ठीक है, ये 8 शेप्ड स्ट्रक्चर, 8 लिखते हैं ना, 8 वैसे ही है ना कुछ, मेच्योर गैमा इज 8 शेप्ड स्ट्रक्चर, और जब ये जर्मिनेट करेगा तो थालस, एक थालस इधर और एक थालस, ठीक है, थर्ड ऑल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्सपल्सन ऑफ gamma from gamma cup, expulsion of gamma from gamma cup
takes place with the help of falling raindrops, with the help of falling raindrops. Next point लिखिए. A mature gamma, A, then space, mature gamma is 8-shaped structure, is 8 R is 8-shaped structure and under suitable condition a mature gamma is 8-shaped structure and under suitable condition it germinates to form two new thallus. It germinates to form two new thallus. ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए. सबके लिए बोर्ड ब्लर है, बोर्ड ब्लर आ रहा है. एक को ब्लर दिख रहा है, बाकी सबको नो. क्लियर है? देखो आपके नेट में प्रॉब्लम होगा. यासिका आपके नेट में प्रॉब्लम होगा. यासिका एक बार नेट चेक करो अपना. ठीक है. ना नेक्स्ट पॉइंट. इन केस ऑफ लिवरवट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ लिवरवट, sex organs are multicellular and jacketed. Sex organs are multicellular and jacketed. Male sex organ is entheridium. Male sex organ is entheridium and female sex organ is archegonium. Male sex organ is entheridium. Male sex organ is entheridium and female sex organ is archegonium. Sex organs are multicellular and jacketed. Multicellular and jacketed. Multicellular and jacketed. Male sex organ is entheridium and female sex organ is archegonium. Male sex organ is entheridium and female sex organ is archegonium. उसके बाद यही है. ठीक है, लिख लिया ना. अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Male and female sex organ. Male and female sex organ can be produced. Can be produced
on same thallus can be produced on same thallus as in case of Rixia can be produced on same thallus as in case of Rixia, or it can be produced or it can be produced on different thallus as in case of Markensia. As in case of Markensia. ठीक है, दोनों डायग्राम बना लिए, एक बना दिया, दूसरा बना रहा हूँ। ये फीमेल थैलस है मार्केंसिया का, दिस आर्किगोनियम 4। ठीक है, मैं तो कोई वॉइस निकाल नहीं रहा हूँ, आपकी तरफ से अंदर से आ रहा होगा तो मुझे नहीं पता। मेरी तरफ से कोई वॉइस नहीं है किटकिट की। वॉइस कट के आ रही है। अब यार नेट का तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। वॉइस ब्रेकिंग, सो व्हाट शुड आई डू? माइट बी प्रॉब्लम कि आपकी तरफ या तो नेट का प्रॉब्लम है या मेरी तरफ नेट का प्रॉब्लम है, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, डायग्राम बनाइए जल्दी से, इसमें तो कुछ बोलना नहीं है। डायग्राम बनाइए जल्दी। बन गया डायग्राम? हाँ देवांशी, क्या पूछना है बताओ। हाथ उठाया आपने? सबका बन गया? गमा कप के नीचे लिखा है यूनिसेलुलर राइजोइड्स। यूनिसेलुलर राइजोइड्स लिखा हुआ है। सेलुलर राइजोइड ये नहीं दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बन गया? चलिए ना, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें डोमिनेंट केस जो होता है वो क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है इस पे, गेमेटोफाइट। तो अगर मान लीजिए ये स्पोरोफाइट, ठीक है, ठीक है, स्पोरोफाइट, और ये मेरा हाथ जो है गेमेटोफाइट है, तो इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स जो स्पोरोफाइट होता है इट इज इम्बेडेड इन गेमेटोफाइट, मतलब गेमेटोफाइट के अंदर ऐसे रहेगा, तो आपको स्पोरोफाइट ऐसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कैसे रिलीज होगा? रिलीज टेक्स प्लेस ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट जब ब्रेक करेगा देन स्पोरोफाइट विल बी रिलीज्ड and a spore dispersal will take place. Third on, in case of liverworts, in case of liverworts, sporophyte is embedded. Sporophyte is embedded in case of liverwort, sporophyte is embedded in gametophyte.
and release of sporophyte and release of sporophyte takes place. Release of sporophyte takes place as a result of disintegration of gametophyte. Disintegration of gametophyte. तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गेमेटोफाइट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ गेमेटोफाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरोफाइट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर होता है, ठीक है। तो जब आप मार्केंसिया के कैप्सूल को देखोगे, ऐसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, पहले आया हुआ अब नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। जब मार्केंसिया के आप कैप्सूल को देखोगे, ठीक है, तो इसके कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है इलेटर्स, ठीक है, ELATERS, इलेटर्स, ऐसे करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इलेटर्स। ये जो इलेटर्स है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा फिंगर जो है ये इलेटर है, तो ये ऐसे है, इसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया, ये ऐसे हो गया। तो बहुत सारे ऐसे करके मूवमेंट शो करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे फिर रिलीज करेंगे, रिलीज किया फिर एब्जॉर्ब किया, रिलीज, इस तरह का मूवमेंट होगा। एंड दिस मूवमेंट विल हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। कैप्सूल से स्पोर को बाहर निकलने में ये हेल्प करेंगे। राइट डाउन, इन कैप्सूल ऑफ मार्केंसिया, in capsule of Markensia, elaters are present. Elaters are present. Which is hygroscopic in nature, which is hygroscopic in nature, and helps in dispersal of spore, and helps in dispersal of spore. क्लियर ना? अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये पहले आना चाहिए था, मिस हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब आप लिवरवर्ट के थालस को देखोगे, ठीक है, लिवरवर्ट के थालस को, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, मान लो ये जगह ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं एपिकल नॉच, NOTCH। ये जो एपिकल नॉच है, दिस इज ग्रोइंग पॉइंट ऑफ थालस। जो थालस में ग्रोथ होता है वो इसी पॉइंट से होता है, ठीक है। डाउन, इन लिवरवर्ट्स, growing point of thallus is known as apical notch, is known as apical notch। ठीक है, तो ये जो आप थालस को देख रहे हो, ये फ्रंटल व्यू आप देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल व्यू, जो अपर पार्ट है वो देख रहे हो।
अब मान लो मैंने थैलस को पलट दिया, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, तो ये आपका हो गया वेंट्रल व्यू, लोअर साइड आप देख रहे हो, वेंट्रल व्यू। यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, राइजोइड दिखेंगे, यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। प्लस आप इसमें यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो एपिकल नॉच है, ये जो ग्रोइंग पॉइंट है थैलस का, दिस एपिकल नॉच is protected by a structure referred as scale, S-C-A-L-E. Third, apical notch of thallus, apical notch of thallus is protected by, apical notch of thallus is protected by scale which is present on ventral surface, is present on ventral surface. ठीक है, क्लियर ना? तो हमारा लिवर वर्ट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग इज एंथोसिरोटॉक्सिडा। नेक्स्ट इज एंथोसिरोटॉक्सिडा। ठीक है, एंथोसिरोटॉक्सिडा बना लो, मर्जी है तो जल्दी से बना लो, बनाना डायग्राम, डायग्राम तो बनाते रहो साथ के साथ, बना लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज एंथोसिरोटॉक्सिडा। 2-3 पॉइंट इसमें हमें पढ़ना, बहुत तेज में नहीं जाने, इसका है भी, बट प्रॉपर पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय genus, it is represented by genus Anthoceros, Anthoceros, which is commonly known as hornwort, which is commonly known as hornwort, A-N-T-H-O, A-N-T-H-O-C-E-R-O-S, C-E-R-O-S, Anthoceros, commonly known as hornwort, H-O-R-N-W-O-R-T, commonly known as hornwort. ठीक है, next point. It is also referred as, Anthoceros is also referred as synthetic genus. Anthoceros is also referred as synthetic genus, S-Y-N-T-H-E-T-I-C, synthetic genus, because it shows character of, green algae, liverworts and mosses. मतलब इन सारे ग्रुप के कैरेक्टर हैं, तो सबका मिला के बना, that's why we call it synthetic genus, because it shows character of green algae, liverworts and mosses. लिख लिया?
अगला पॉइंट लिखिए, जब आप एंथोसिरोस के थैलस को देखोगे, मतलब इसके बॉडी को जब देखोगे, तो आप क्या देखोगे, इसके थैलस में ब्लू ग्रीन algae नॉनस्टॉप प्रेजेंट होता है, which carry out nitrogen fixation. Third one, in thallus of Anthoceros, in thallus of Anthoceros, blue green algae nostoc, NOSTOC, nostoc is present, which carry out nitrogen fixation, which carry out nitrogen fixation. Next heading is Bryopsida or mosses. Bryopsida or mosses. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, पहले समझ लेना, फिर डायग्राम बनाना, फिर मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो होता क्या है, मॉसेस में जो गेमेटोफिटिक फेज होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड टू डिफरेंट स्टेज। जो गेमेटोफाइट होता है उसके दो स्टेज होते हैं, एक स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं पीपी स्टेज। ये दो स्टेज होता है मॉस के गेमेटोफिटिक फेज। अब ये है क्या, पहले तो समझ देखो, ये आपका स्पोर ऑफ मॉस, स्पोर, ठीक है। ये जो स्पोर होता है, इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होगा, इस स्पोर का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। जब इसका जर्मिनेशन होगा, इट विल प्रोड्यूस green filamentous creeping structure. It is green filamentous and creeping structure. इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। दिस इज रिफर्ड एज प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। अब क्या है, ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है, इसमें ब्रांचिंग हो, ठीक है। ये ब्रांचिंग हुआ, दिस इज योर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ये दोनों मिलकर पहला स्टेज बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है। अब क्या होगा, ऑन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जैसे ये हमारा प्राइमरी प्रोटोनिमा हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो गया। अब इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे एज ए लैटरल बर्ड, कैसा, एज ए लैटरल बर्ड, लीफी स्टेज विल डेवलप। What will develop? Leafy stage, which bears finely arranged leaves
और यहाँ लीफ नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लिख देता है. इट इज बेसिकली लीफ लाइक स्ट्रक्चर and this is referred as leafy stage. So on secondary protonema, as a lateral bud, leafy stage will develop which bears sparely arranged leaf and at its apex, मतलब यहाँ पे इसके टिप पे सेक्स ऑर्गन विल बी प्रोड्यूस. समझ में आया? मैं क्विक रिकैप दे रहा हूं, देख लो इसको ध्यान से. मैंने कहा कि स्पोर ऑफ moss will germinate which contains chloroplast and will produce green filamentous creeping structure. हरा है, filamentous है और रेंग रहा है, creep कर रहा है. This is referred as primary protonema. On primary protonema, there is branching that results in development of secondary protonema. And primary protonema and secondary protonema will together form protonema stage. And on secondary protonema, as a lateral bud, leafy stage will develop, which at its apex will produce sex organ. क्लियर है ये? क्लियर है सबको? चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए, मैं तो लिखवा देता हूँ. मैंने कहा कि जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है इस पे एज ए लैटरल बर्ड, ठीक है, लीफी स्टेज विल डेवलप, यस, पार्ली अरेंज्ड, और इस लीफी स्टेज के अपेक्स पे ही सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होता है. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ दिस लीफी स्टेज. चलो आगे बढ़ो, लिख लो इसको, पहले मैं लिखवा देता हूँ. हेलो, spore of moss which contains chloroplast, spore of moss which contains chloroplast under suitable condition germinates to form green filamentous creeping structure, that is primary protonema. Branching in primary protonema results in development of secondary protonema. Development of secondary protonema. Primary protonema and secondary protonema together represents primary protonema and secondary protonema together represents protonema stage. Together represents protonema stage. Next point again. On secondary protonema, as a lateral bud, leafy stage develops, which bears on secondary protonema as a lateral bud, leafy stage develops, which bears spirally arranged leaves,
arranged leaves. Leaves, पत्ते, spirally arranged leaves. And at the apex of spirally arranged leaves. And at the apex of leafy stage, six organs are produced. At the apex of leafy stage, 6 organs are produced. अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि लिवर बर्ड्स में जो राइजोइड्स होते हैं दैट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। जब मॉसेस में देखेंगे तो जो राइजोइड्स होते हैं इट इज मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉसेस आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, with the help of mosses are attached to substratum with the help of multicellular branch rhizoids, multicellular branch rhizoids नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, sporophyte of mosses, are more elaborate than sporophyte of mosses are more elaborate than liverworts, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, in mosses asexual reproduction takes place due to fragmentation or budding in case of mosses asexual reproduction takes place with the help of fragmentation or budding in secondary protonema
सेकेंडरी प्रोटोनिमा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि फ्रैगमेंटेशन या बडिंग जो होगा वो हमेशा सेकेंडरी प्रोटोनिमा का होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाइए, फिर आगे पढ़ते हैं। पहले डायग्राम बनाइए। ये दोनों डायग्राम बनाइए।